आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं कि अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितने तरह के हैं? 10। तो हाँ, सो एडवर्ब्स आर ऑफ 10 टाइप्स। पहला है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या पोजीशन। ये क्या बताता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये क्या बताता है? It बताइए। indicates time of action. Yes, it indicates the time of action and it answers the question when. When. Okay? मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे बोला गया, पूछा जाए When did you buy this car? When did you buy this car? तो your answer should be I bought it a week ago. वीक क्या है? टाइम बता रहा है। वीक क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। और एडवर्ब क्या करता है? उसको जो है उसके ये में उसके मीनिंग में ऐड करता है। तो वीक के साथ आगे क्या लगाया है? अगो। अगो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। सेकेंडली क्वेश्चन आएगा, व्हेन विल यू डू दिस वर्क? आंसर विल बी आई हैव डन इट ऑलरेडी। आई हैव डन इट ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वो पूछ रहा है कि आप कब ये काम करोगे? तो वो बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ऑलरेडी। सो ऑलरेडी इज अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम. Okay. Now moving to the next kind. The next is adverbs of place or position. मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो बताते हैं कि एक्शन जो हो रहा है वो कौन से प्लेस पे हो रहा है या क्या उसका पोजीशन है। ठीक है? और इसका आंसर, ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर देता है? वेयर। प्लेस है तो वेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आइए, क्या बोल रहा है? वेयर इज योर वॉच? आपकी घड़ी कहाँ है? वेयर इज योर वॉच? आंसर क्या आएगा? इट्स हियर। तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ऑफ पोजीशन या प्लेस हो गया। आपका वॉच कहाँ है? तो यहाँ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस या पोजीशन हो गया। सेकेंडली, वेयर इज योर मदर? माँ कहाँ है? सी हैज गॉन आउट। सी हैज गॉन आउट। वो गई है। कहाँ गई है? बाहर। तो आउट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस या पोजीशन। ठीक है? नेक्स्ट काइंड, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब प्रकार, तरीका। मैनर मीन्स तरीका, किस तरीके से। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? हाउ दिस एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ दिस एक्शन वॉज टेकन प्लेस। ठीक है? कोई कार्य, कोई काम कैसे हुआ, इसका बोध कौन कराता है? इसको इंडिकेट कौन करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। यस। सो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? बताता है कि किस तरीके से काम हुआ। हाउ the work was performed. The answer will be what? Adverb of manner. ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा boldly, bravely, quickly, slowly, fastly, है ना? फास्टली नहीं, फास्ट होता है एडवर्ब। फास्टली एडवर्ब नहीं होता है फास्ट का। फास्ट ही एडवर्ब है। वेल, है ना? क्विकली, खामोशी से, साइलेंटली, these all are adverbs of manner. So the question will be how was the work performed? Like how is she typing? She is typing carefully. She is typing, type तो कर रही है। कैसे? Carefully. Carefully is adverb of manner. How is he working? तो कैसे वर्क कर रही है? He is working slowly. कैसे वर्क कर रही है? उसका मैनर क्या है? स्लोली, धीरे धीरे कर रही है। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? उसका पीरियड ऑफ रिकरिंग, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है।
देर से हो रहा है, स्लो हो रहा है, मीडियम हो रहा है, फास्ट हो रहा है। स्लो मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है ना, तो उसका क्या है, तो उसका है कि इट एक्सप्रेसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन जो है वो कितनी जल्दी या कितनी देर से कितने इंटरवल पे हो रहा है वो बताता है। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलवेज हमेशा होता है, एवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, है ना, ऑफन ज्यादातर, सेल्डम कभी नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम देखा गया है, एवरीडे प्रत्येक दिन, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली मौका बेमौका होता है, यूजुअली हमेशा होने वाला, जनरली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली। रेयरली मीन्स कभी कभी होने वाला, हार्डली, स्कार्सली कभी ना के बराबर, नेगेटिव में होता ही नहीं, स्कार्सली हैपेंड, इट हैज स्कार्सली हैपेंड, वंस ट्वाइस अ वीक, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब में ये सब आ जाता है। एक्सप्रेस क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। और ये आंसर क्या देते हैं क्वेश्चन का, हाउ ऑफन, कितनी जल्दी होता है, कितना देर से होता है, कितना ये होता है, हाउ ऑफन। क्वेश्चन इज हाउ ऑफन। व्हेन समथिंग इज आस्क्ड हाउ ऑफन दिस हैपन, हाउ ऑफन you quarrel with your neighbors, how often you shout on children, ये सब क्वेश्चन जब हाउ ऑफन आएगा तो आंसर आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में। ठीक है, जैसे आई हैड नेवर टोल्ड अ लाई, आई हैड नेवर टोल्ड अ लाई, मैं कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोला था। नेवर, नेवर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। We rarely talk to each other. अब किसी से झगड़ा हो गया है, किसी ने पूछा क्या तुम्हारी बात होती है, कभी कभार होती है, नो के बराबर। अब वो सीधा नहीं बोल सकता कि नहीं बात होती है, बोलता कभी कभी हो जाती है। तो रेयरली अगेन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद पांचवा काइंड है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमने इंटेंसिफाइंग प्रोनाउन भी पढ़ा था, जिसको इंटेंसिफायर्स बोला जाता है ना। वो क्या करता है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, हाई लो, मतलब जो है ना उसके लेवल को हाइटन कर देता है या लोअर कर देता है, लोअर डाउन कर देता है। तो उसी तरह से इसमें भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री भी है। ऑलमोस्ट, कंप्लीट, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, वेरी बहुत ज्यादा, वेरी मच, टू एनफ, टू बहुत ज्यादा, एनफ ज्यादा, सो मच, जस्ट, ऑफ कोर्स, ये सारे जो हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। ये बताएंगे क्या, हाउ मच, हाउ मच का आंसर देंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या देंगे, हाउ मच का आंसर देंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिए, हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी। यहाँ पे हाउ मच क्वांटिटी से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन विल बी हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब क्वेश्चन का आंसर देंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूज करके। उसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या हैं, ऐसे एडवर्ब्स जो रिलेशन को बताते हैं, रिलेशन को स्थापित करते हैं, किसके साथ, जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसके साथ। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेनेवर, वेयरएवर, ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिफर करते हैं टू देयर एंटीसेडेंट एंड आल्सो जॉइंट क्लॉजेस। ये क्या करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं, वो रिलेटिव एडवर्ब्स जो है एडवर्ब के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव एडवर्ब्स यूज किया जा रहा है रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या नाउन क्लॉजेस को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई डोंट नो द प्लेस, आई डोंट नो द प्लेस वेयर शी वर्क्स, वो कहाँ काम करती है मुझे नहीं पता। I don't know the place where she works. Where means कहाँ, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या हो गया, where, where रिलेटिव एडवर्ब हो गया। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है।
तो कंजंक्शन के रूप में है ना रिलेटिव एडवर्ब वेयर। सिमिलरली आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, ऊपर लिखा था आई डोंट नो द प्लेस वेयर शी वर्क्स, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, और यहाँ है आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, ये हो गया नाउन क्लॉज। ठीक है, अगला काइंड है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स मतलब इंटरोगेशन करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडवर्ब का यूज होता है वो कहलाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। जैसे व्हेन, सिंस, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फैन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब के भी बहुत प्रकार है। टाइम के बारे में पूछा, टाइम वाला, टाइम को इंडिकेट करने वाला इंटरोगेटिव एडवर्ब, जैसे व्हेन है ना, सिंस, हाउ लॉन्ग, ये क्या है, टाइम को बता रहे हैं, इसका आंसर टाइम हो रहा है, तो टाइम से रिलेटेड इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, प्लेस से भी है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू बीन, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। वेयर पूछा तो प्लेस हो जाएगा ना। मैनर, मेथड और मीन्स का भी जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम 8th टाइप का एडवर्ब, वो क्या है, एक्सक्लामेटरी एडवर्ब। एक्सक्लामेशन आपने जाना समझा होगा, एक्सक्लामेशन मीन्स जिसमें आश्चर्यचकित कर देने वाला कुछ स्ट्रॉन्ग कमांड या स्ट्रॉन्ग इंट्रिटी हो, alas she is dead, ये सब क्या था, एक एक्सक्लामेटरी सिंबल आता है ना, एक्सक्लामेशन वाला था। अब उसी से रिलेटेड एडवर्ब है, कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ, ऐसा कैसे हो गया, आश्चर्यपूर्वक पूछ रहे तो हाउ दिस हैपेंड, क्वेश्चन नहीं, हाउ एक्सक्लेमेशन लग गया। व्हाट, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स हैं। हाउ, व्हाट, है ना। जैसे दे आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस टू एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट, ये जो है एक्सक्लेमेशंस में यूज होते हैं डिग्री और एक्सटेंट बताने के लिए। जैसे हाउ डर्टी दिस प्लेस इज, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अरे कितना गंदा प्लेस है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बता रहा है, उसका एक्सप्रेशन बता रहा है, कितना गंदा प्लेस है, हाउ डर्टी दिस प्लेस इज। हाँ, उसके बाद हाउ मेलोडियसली शी सिंग्स, यहाँ भी बहुत अच्छा गाई है, बहुत अच्छा, बहुत मीठा गाई है, तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़े पूछेगा, हाउ मेलोडियस शी सिंग्स, कितना मेलोडियस गाई है ये, है ना। क्वेश्चन नहीं है, सेंस क्या है, क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेमेशन वाला एक्सप्रेशन। व्हाट अ नास्टी गाय, नास्टी गाय मींस डिस्ट्रक्टिव, दुष्ट किस्म का, नथिंग टू बी डन विद क्रिएटिविटी से कोसों दूर, विध्वंसक टाइप का। व्हाट अ नास्टी गाय। अब यहाँ व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितना नास्टी व्यक्ति है ना। व्हाट अ नाइस फ्रेंड ही इज, यहाँ भी देखो सेंस से समझ में आएगा एक्सक्लेमेशन है कि क्या। अब ऐसे कोई थोड़े बोलेगा व्हाट अ नाइस फ्रेंड ही इज, क्वेश्चन बोलेगा क्या बढ़िया दोस्त है। तो जब भी इस तरह का आएगा तो एक्सक्लेमेशन सिंबल। दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, ये एक्सक्लेमेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका फॉर्म इंटरोगेटिव टाइप है, बट ये एक्सक्लेमेशन के लिए यूज हो रहे हैं, तो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। ठीक है, next one is adverbs of affirmation and negation. Affirmation means positive, negation means negative. तो जैसे adverbs of affirmation क्या है, yes, या, yep, yep, हम करके जेनजी ने खोजा है, हम, है ना, तो वो भी adverbs of affirmation में आएगा। negation में no, not, ये सब क्या है, adverbs of negation। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन क्या क्या हो गया, या, यप, हम एंड नो, नॉट, ये सब। डू यू लाइक फिश, किसी ने सवाल पूछा, क्या तुम्हें मछली पसंद है, डू यू लाइक फिश, बोलेगा यस आई डू और नो आई डोंट, यही बोलेगा ना। तो यस और नो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इज ही वेरी पुअर, यस ही इज,
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नो ही इज नॉट, निगेशन, हाँ या ना, ये बोलना है ना। कैन यू डू दिस सम, अगर कोई पूछा कि क्या ये तुम सम कर सकते हो, तुम या क्या बोलोगे, यस या नो, है ना। यस आई कैन, नो आई कैन, है ना। इज इट टू हॉट, क्या आज यहाँ बहुत गर्मी है, बोलोगे यस या नो, यस इट इज या नो इट इज नॉट, ये होगा ना। तो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसके बाद जो आता है वो आता है सेंटेंस एडवर्ब्स। सेंटेंस एडवर्ब्स, अब ये क्या चीज है भाई, तो वो सेंटेंस के पहले आकर सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, यानी कि ये सेंटेंस को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब्स हैं, जैसे फॉर्चुनेटली, अनलाइकली, है ना, कॉम्पैरेटिवली, इस टाइप का जो वर्ड है जो कि सेंटेंस से पहले आकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, they are called sentence adverbs. जैसे fortunately, luckily, surely, surely she will come, surely he will come, certainly we will win, ये सब क्या है, सेंटेंस एडवर्ब्स। क्या करते हैं, ये होल सेंटेंस के ही मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं, होल सेंटेंस के ही मीनिंग में ऐड कर देते हैं, है ना। और ये जो सेंटेंस एडवर्ब्स हैं ये जनरली ly ऐड करके फॉर्म होते हैं, नाइसली, स्वीटली, है ना, lovingly, affectionately, these all are sentence adverbs.